कि मॉर्निंग सिकनेस किस में ज़्यादा होती है और क्यों होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि सुबह उठते वक्त जो पहला पहर है उस वक्त या उल्टी आने का दिल करना या उल्टी आ ही जाए। जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे तो पहले ट्राइमेस्टर में शुरुआत में वॉमिट आना और नौजिया होना ये बहुत कॉमन सिम्टम है और कई महिलाओं को इवन खाने की स्मेल या खाने का देख के फिर भी वॉमिटिंग की सेंसेशन आती है। तो ऐसे सिम्टम्स ये बहुत कॉमन होते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि माइग्रेन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं या स्वाद या गंध से भी उल्टी आ जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे मॉर्निंग सिकनेस की। तो सबसे पहले ये बताइए कि मॉर्निंग सिकनेस किस में ज़्यादा होती है और क्यों होती है। देखिए वंदना जी, महिलाओं का जीवन तभी संपूर्ण माना जाता है हमारे संस्कारों में जब वो माँ बनती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव होता है और कई इसमें फायदे भी होते हैं। कई कैंसर्स ऐसे हैं जो माँ बन जाएं अगर औरतें तो वो नहीं होते या कम होते हैं, उनके इंसिडेंस कम देखे जाते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि सुबह उठते वक्त जो पहला पहर है उस वक्त या उल्टी आने का दिल करना या उल्टी आ ही जाना या मितली नौजिया जिसको बोलते हैं या वॉमिट आना, ये सिम्टम्स और खासकर ये फर्स्ट पहले कुछ महीनों में प्रेगनेंसी के होते हैं। और देखिए अब तो आसान हो गया है कि सभी को पता है कि एक सिंपल यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की किट आती है, उसमें यूरिन की 2 बूंदें डालिए और घर में चेक कर लीजिए प्रेगनेंसी टेस्ट। लेकिन आज से 40 साल पहले दाइयां और डॉक्टर नब्ज देखते थे और माताएं जब कोई भी बहू नई ब्याही आई होती थी घर में और वो वॉमिट करने लगती थी तो वो पहला संकेत माना जाता था प्रेगनेंसी के कंफर्म होने का। तो ये एक कंफर्मेशन की बात भी है। तो ये सदियों से ये कॉमन सिम्टम है। जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे तो पहले ट्राइमेस्टर में शुरुआत में वॉमिट आना और नौजिया होना ये बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ये बिल्कुल प्रेगनेंसी की निशानी मानी जाती है। जी वंदना जी, आप प्रेगनेंसी को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। देखिए रफली 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने का पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर बीच वाला और तीसरा ट्राइमेस्टर एंड वाला। तो पहला और जो लास्ट है वो दोनों थोड़े एहतियात वाले होते हैं, बीच वाले सेफ माने जाते हैं। तो पहले और लास्ट वाले जो हैं उनमें ट्रैवल भी हम अलाउ नहीं करते और उनमें भार उठाना, उनमें बहुत ज़्यादा एग्जर्ट करना, इन सब बातों में परहेज बरता जाता है। एक्सर्शन से बेसिकली परहेज किया जाता है कि बहुत ज़्यादा शरीर को थकाएं नहीं, क्योंकि उन दिनों शरीर नाजुक अवस्था से गुजर रहा है। देखिए हमें बात समझनी होगी, प्रेगनेंसी में हम एक की बजाय 2 शरीरों का पोषण कर रहे हैं। तो 2 शरीरों का पोषण कर रहे हैं तो डबल स्ट्रेस आएगा। डबल स्ट्रेस आएगा तो महिलाओं को अपना खाना भी डबल करना पड़ेगा। खाना डबल करेंगे तो डाइजेशन भी खराब होगी और ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ मैं कह रहा हूं एक्सर्शन मत कीजिए, एक्सर्शन नहीं करेंगे तो खाना हजम नहीं होगा। तो इसमें बड़े बैलेंसिंग की जरूरत होती है। तभी पहले जो संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें से माताएं बिल्कुल पूरी उनको जानकारी होती थी, इसीलिए घर में ही प्रसव भी हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, क्योंकि घर में 10 महिलाएं होती थी, उनको हर एक स्टेप की जानकारी होती थी। वो अपनी बहू को समझा देती थी और काम चल जाता था। लेकिन आजकल अब सारा सिस्टम अलग है। तो मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूं, मॉर्निंग सिकनेस पे। तो मॉर्निंग सिकनेस का कुछ महिलाओं को इवन आधी रात को ही वॉमिट की सेंसेशन हो जाती है और कुछ महिलाओं को सुबह उठते उठते खूब बड़ी तेज सेंसेशन होती है ये। और कई महिलाओं को इवन खाने की स्मेल या खाने का देख के फिर भी वॉमिटिंग की सेंसेशन आती है। तो ऐसे सिम्टम्स ये बहुत कॉमन होते हैं और ये वैसे तो दिन में किसी भी समय हो सकती है और रात को भी किसी भी समय हो सकती है। लेकिन और कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी ये चलती है। जो मॉर्निंग सिकनेस वाली सिचुएशन है ये पूरे 9 महीने चलती, तीनों ट्राइमेस्टर में चलती है। हालांकि पहले में बहुत कॉमन है ये जो हमारे साइंस हैं।
जब किसी को ऐसा फील हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि उल्टी के साथ साथ या मितली के साथ साथ, मितली मीन्स नौजिया, उल्टी मीन्स वॉमिट, तो नौजिया और वॉमिट आजकल अंग्रेजी ज़्यादा समझते हैं सभी लोग, कॉमन भाषा हमारी, नौजिया और मितली बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा किसी को। वैसे नौजिया एंड वॉमिटिंग, तो मितली और उल्टी दोनों ही महसूस हो सकते हैं। और उल्टी के बिना सिर्फ नौजिया भी हो सकता है। नौजिया मीन्स उबकाइयाँ आना, ऐसा लगना कि कुछ निकलेगा मुंह के रास्ते, लेकिन और बार बार वहाँ घबराहट होती है, यहाँ अजीब सी फीलिंग होती है। तो कुछ पहले दौरान प्रेगनेंसी में कई बार ऐसा भी लगता है कि माइग्रेन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, या स्वाद या गंध से भी उल्टी आ जाती है, या फिर ऐसा हो सकता है। हाँ, एक बात और है, अगर सपोज कोई भी प्रेग्नेंट है, अगर उसकी मदर ने मॉर्निंग सिकनेस फील की थी तो बच्चे को भी आएगी। ये फैमिली में भी टेंडेंसी देखी जाती है। और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज में भी ये देखा जाता है, माँ में अगर इच्छा हो कि बच्चे ज़्यादा आएँ या कुछ ऐसी बात है, तो आप अपने अटेंडिंग फिजिशियन से अपनी कंडीशन डिस्कस कीजिए। हम उसकी आपकी कंडीशन सुन के आपको बता देते हैं कि ये नॉर्मल है, या उसमें हमें एक दो बातें खास ख्याल रखनी पड़ती हैं। यूरिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए, और अचानक खड़े होने पे चक्कर नहीं आने चाहिए, खड़े होने पे बेहोशी आने वाली हालत नहीं होनी चाहिए, और दिल की धड़कन नहीं बढ़नी चाहिए, और वॉमिट में ब्लड नहीं आना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखना है। अगर नॉर्मल पानी निकलता है और ये सारे सिम्टम्स नहीं मिलते तो लक्षण गंभीर नहीं होते हैं, और इसमें हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बार आप अपनी डॉक्टर से, या जो आपके हेल्थ केयर वर्कर, गांव में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ हेल्थ केयर वर्कर सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के घरों में जाती हैं, तो उनसे आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने सिम्टम्स वो सुन के आपको बता देंगी कि समस्या गंभीर है या इसको आसानी से लिया जा सकता है। जी वंदना जी। जब एक प्रेग्नेंट लेडी है तो जो फीटस है उसके डेवलपमेंट के लिए ये मॉर्निंग सिकनेस कितनी ज़रूरी है? मतलब क्या असर डालती है उस फीटस पर? क्या कोई अच्छा असर भी डालती है? जी वंदना जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो देखिए, कुछ हमारे विशेषज्ञ हैं जो इस बात को मानते हैं कि जो मॉर्निंग सिकनेस है वो हमारे भ्रूण के विकास के लिए, हमारा जो फीटस है उसके विकास के लिए जरूरी हो सकती है। होता क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और उनके जो बच्चे हैं, वो उनको फूड पॉइजनिंग से बचाती बच्चों को। अगर हमने ज़्यादा फूड खा लिया, देखिए उल्टी आना आयुर्वेद के हिसाब से अच्छा माना जाता है। अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो निकलने के दो रास्ते हैं, या तो वह पूरा हजम होकर निकलेगा, अगर बहुत ज़्यादा खा लिया और बिना, शरीर उसको हजम नहीं करना चाहता, शरीर ये कहता है कि मैं तो ऑलरेडी ओवरलोडेड हूँ, तो मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसको हजम करूँ, तो वो उसको बाहर निकाल देगा। तो हमारा जो शरीर है इसमें इतने अनगिनत सेंसर लगे हुए हैं कि वो अपना काम बड़ी बखूबी से करते हैं। तो अगर आपको, इसलिए ये फीटस के लिए बेनिफिशियल है। जो नौजिया है वो एक्सेसिव फूड को निकाल देता है, और एक्सेसिव फूड को निकालने की वजह से आपके जो फीटस है उस पर फूड पॉइजनिंग नहीं, उसका असर नहीं पड़ता। ये इसका फायदा गिना जाता है। कुछ हमारे स्पेशलिस्ट इस बात की बात करते हैं। क्या इसको रोकने के, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस को रोकने के कोई घरेलू उपाय भी हैं? जी, सबसे पहले तो देखिए, गर्भावस्था की पुष्टि अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को आ जाए तो सबसे पहले हम यूरिन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। तो ये जब भी माहवारी एक मिस हो जाए तो उससे अगले 4-5 दिन में हम एक सिंपल स्लाइड टेस्ट है, सारे लोग आजकल घरों में ही कर लेते हैं। यूरिन की 2 बूंदें डालनी है, अगर 1 लाइन आए तो नेगेटिव है, अगर 2 लाइन आ जाए तो पॉजिटिव है। जैसे ही पॉजिटिव आए तो सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना होता है, जो कंफर्म भी कर देता है और फीटल वेलबींग को भी उसमें हम देख लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा हमें संकेत मिल जाता है कि जो फीटस है उसकी वेलबींग भी पता लग जाती है और प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो जाती है। इसके साथ साथ अब बच्चों को रिस्क क्या है, हम सबसे पहले वंदना जी इसके रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं इस पे आऊंगा कि रोकेंगे कैसे। तो पहले जो रिस्क फैक्टर्स हैं, देखिए अगर तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रही, या चक्कर आके गिर रहे हो, या ब्लड की वॉमिट्स आ रही हैं, तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। तो आपको अस्पताल जाना चाहिए बिना रुके। ये वार्निंग साइंस हैं। अगर आपको वार्निंग, या आप चक्कर खा के गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, या ब्लड वॉमिट कर रहे हैं, या बहुत सीवियर बार बार वॉमिटिंग रुक ही नहीं रही है,
देन यू आप बिल्कुल इमरजेंसी में जा सकते हैं। अदरवाइज इसको हमने कैसे रोकना है, वार्निंग से रोकना कैसे है, तो आज आपको बड़ा अच्छा मैं एक तरीका बता देता हूं। होता क्या है, जब हम अचानक से सुबह उठ जाते हैं और खाली पेट होते हैं तो नीचे से प्रेशर आता है, तो प्रेशर में हमारा शरीर हल्का सा कंफ्यूज हो जाता है कि भरा हुआ है, वो कोशिश करता है कि मैं वॉमिट निकाल दूं। तो इसका क्या इलाज है, आपने लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है गर्भावस्था के दौरान। तो उसमें मैं जो पर्सनली टाइम टेस्टेड फार्मूला बताता हूं वो ये है कि रात को सोने से पहले अपने सराहने पे या तो एक सेब रख लीजिए या एक बिस्किट का पैकेट रख लीजिए, और सुबह आप 2 अलार्म लगाइए, एक 4 बजे का, एक 5 बजे का। 4 बजे वाला जब अलार्म बजे तो वो सेब या बिस्किट वो लेटे लेटे खाना है। ये बहनों को ये बहुत खास और महिलाओं को ये खास मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वो लेटे लेटे खाना है। उठ के बैठ गए फिर कोई फायदा नहीं खाने का, लेटे लेटे आपने उसको खा लेना है और फिर 1 घंटा और लेटे रहना है। उसके बाद अगर आप उठेंगे तो कभी आपको सुबह वॉमिटिंग आएगी ही नहीं। ये इतना आसान तरीका है और ये टाइम टेस्टेड फार्मूला है। ये 100% प्रूवन है कि अगर आप कोई भी कुछ भी खा सकते हैं आप, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आपने बहुत हैवी चीज, पंजीरी मत खाइए, बहुत हैवी नहीं खाना है। आप लाइट फूड कोई भी खा सकते हैं और वो खा के 1 घंटा फिर लेटे रहना है आपने। अगर आप उस लेटने के आप उठेंगे तो आपको क्या इसकी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन भी है? जी हाँ, बिल्कुल इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है। नक्स वोमिका हमारे यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इपिकाक इस्तेमाल की जाती है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। 3-4 इसकी खास दवाइयाँ आती ना हम देते हैं। इसमें हम अपना रोबिनिया देते हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, डिपेंड करता है। पल्सेटिला इस्तेमाल होती है, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि देखिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते हम, वो कई बार अबॉर्शन वाले साइड पे ले जाती हैं। तो आप दवाई अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, बिना चिकित्सक की सहायता के नहीं लेंगे। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें तो वो आपको दवाई देंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस का टाइम है तो थकावट से बचना चाहिए। देखिए मैंने सिर्फ ये कहा कि थकावट से बचना चाहिए, लेकिन आप घर के रूटीन काम फिर भी कर सकते हैं। बहुत वजन मत उठाइए पहले ट्राइमेस्टर में और आखिरी ट्राइमेस्टर में, थकावट से बचिए। लेकिन ये नहीं है कि सारा दिन बेड पे आप लेटे हैं और आपकी सास आपकी सेवा कर रही है या आपकी माँ आपकी सेवा कर रही है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सारा काम कर सकते हैं। आप हल्का फुल्का बिना थकावट के 1 घंटा काम कीजिए, आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, फिर 1 घंटा काम कीजिए, आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए, और कोशिश कीजिए हर 2 घंटे कुछ ना कुछ खा लीजिए, तो फिर आपकी ये वॉमिटिंग रुकी रहेगी। एक बात और, लिक्विड्स, तरल पदार्थ एक बार में बहुत ज़्यादा लेने की बजाय नियमित थोड़ी मात्रा में और थोड़े थोड़े समय के बाद अगर लेंगे तो आपको, वरना क्या होता है अगर एकदम से पेट में लिक्विड भर लेंगे तो वो फ्लोट करेगा तो वॉमिट आएगी। तो ये एक परहेज आप रख लें इस बात का कि आपने लिक्विड थोड़ा थोड़ा लेना है और इंटरवल पे लेना है, तो आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी। और एक बात और, दिन में अगर आपने हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है, पंजीरी वाली या मीठे वाली या कोई सॉलिड डाइट लेनी है, तो उसको अपने लंच और डिनर के बजाय दिन में 5 मेजर मील कर लीजिए। हर 2 या 3 घंटे के बाद आप एक मेजर मील खाइए, ताकि आपकी क्वांटिटी भी पूरी हो जाए, आपके पेट को भी डाइजेशन का टाइम मिल जाए और आपकी वॉमिट भी रुक जाए। ये है इसका इलाज। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।